तो बजट सामने आ गया है, कैसा बजट है? आम बजट इस बार किस तरीके से पेश किया गया है? तो इस बार किस तरीके से हम जानते हैं, अभी हमारे साथ बहुत सारे उद्योगपति लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या रहे खास, किस तरीके का है, सभी तरीके से यानी हर लिहाज से देखा जाए तो कैसा रहा बजट? गवर्नमेंट ट्राई किया सबको एड्रेस करने का, और इसमें शॉर्ट टर्म गेन भले ही नहीं दिखाई दे, बट लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि स्टील में इंपोर्ट ड्यूटी को उन्होंने कम कर दिया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना चाहिए, बट ओवरऑल R&D, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, MSC पर इन लोगों ने जो ध्यान दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू। व्यापारियों के लिए किस तरीके का बजट, किस तरीके का इस बार मानते हैं? देखिए, हम लोग तो लास्ट बजट के बाद से इस बार तो यही कोशिश कर रहे थे कि बजट में मिडिल क्लास, पूरा देश में ये आवाज़ उठी थी कि मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं रहता है, और सरकार ने सही में साल भर में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि खाली मिडिल क्लास को ध्यान में रख के ही बजट बनाया गया। जैसे MSME का हम लोग देख ले तो MSC के लिए बहुत सुविधाएं दी गई है, और जो टैक्स स्लैब आया है, ये इसकी जितनी तारीफ की जाए कौमा, पहला बार अगर देश का इतिहास में देखा जाए, अगर 75-76 साल का इतिहास में अगर बजट का देखा जाए तो पहला बार इतना बड़ा स्लैब जो 12 लाख तक का दिया है, वो बहुत ही ये है, और निश्चित रूप से मिडिल क्लास को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिहार को जो मखाना उद्योग आज जो बोलते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट के बराबर वो एक उद्योग हो गया है, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी और वहाँ बोर्ड बनाने की घोषणा की, बहुत ही स्वागत योग्य है। कुल मिला के देखा जाए कि जो 2047 की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको ध्यान में रख के बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। आम बजट के लिए आम सीतारमन जी का है, निर्मला सीतारमन कैसा पेश की है बजट? देखिए, तात्कालिक जितनी भी उम्मीदें थी वो वैसी तो नहीं हुई है जो बाज़ार में सभी की उम्मीदें थी, आपकी मेरी सभी की। परंतु जैसा अभी इन्होंने बताया कि प्रोग्रेसिव बजट है, ये 2047 को देख के बजट बनाया गया है, और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि कई स्कीम को राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि इस बात पर केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं रखेगा, झारखंड को भी इसमें शामिल करेगा, और झारखंड सरकार भी केंद्र सरकार से मिलकर इन सारी स्कीम का फ़ायदा उठाएगा। सबसे बड़ी जो बात हुई है कि कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत करने का इन्होंने घोषणा की है। अभी तक पिछले बजट के पश्चात 15 स्लैब थे कस्टम ड्यूटी के, उसको 8 किया गया है। TDS TCS को भी उन्होंने, जो ये बाज़ार की मांग भी थी कि उसको भी छोटे व्यापारी का कंप्लायंस बहुत कठिन था, उसको भी तर्कसंगत करने की बात है। मुझे लगता है कि जो आने वाले वर्ष में उन्होंने कहा डायरेक्ट टैक्स कोड के बिल को लाया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। किस तरीके का बजट देखते हैं आप? ये आम आदमी का बजट है। पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा परेशान आम आदमी था, और बजट के अंतिम सत्र में लास्ट में उन्होंने जो घोषणाएं की, उससे पूरी मानसिकता चेंज हो गई, और ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। इसमें हर सेगमेंट को ध्यान दिया गया है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, टूरिज़्म हो। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो मिलके उन्होंने टूरिज़्म के लिए जो उन्होंने प्रपोजल दिया है, वो झारखंड सरकार अगर इस पे पहल करे तो बहुत सारी संभावनाएं झारखंड के लिए। किस तरीके से बजट को देखते हैं? इस बजट में व्यापारी लोगों के लिए माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई बार कहा, और मुझे ये लगता है कि इस बजट में वित्त मंत्री ने व्यापारियों पर एक विश्वास व्यक्त किया है, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है, और हम इसका स्वागत करते हैं। किस तरीके का बजट इस बार देखते हैं, आम लोगों के साथ साथ और सभी लोगों के? आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने देश के सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट में अपना बजट पेश किया। इस बजट की मेन खासियत रही है गरीब, यूथ और नारी, इन 3 शब्दों पर फोकस किया गया है। जहाँ तक यूथ का सवाल है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी दी गई है, और स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी का प्रावधान लाया गया है। नारी शक्ति के लिए पहली बार 5 लाख महिलाएं शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के सेक्टर को मिलाकर
2 करोड़ क्रेडिट देने का प्रावधान किया गया है। और जहां तक गरीब हैं, गिग वर्कर्स के लिए सोशल इंश्योरेंस सेक्टर पर काम करने का बात कही गई है। कुल मिलाकर मैं इसे एक स्वागत योग्य बजट कहता हूं। और जो इतने दिनों से मोदी जी से एक एक्सपेक्टेशन था कि एक मिडिल क्लास को रिलीफ देनी चाहिए, आज मोदी जी ने उस पर भी काम किया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का टैक्स 12 लाख रुपए इनकम तक जीरो टैक्स स्लैब रखा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। तो आपने सुना कि ये वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है आज अपना जो आम बजट पेश कर दी हैं, तो देखा जाए सभी लोगों का किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुल मिला के माना जाए तो ये आगे का जो है भविष्य को देखते हुए जो है ये यहाँ पर ये बजट बनाया गया है और देखना होगा कि ये बजट कितना कारगर साबित होता है। जमशेदपुर से लालच जब्बी 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।